नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने में कुछ ऐसे छोटी मोटी दिलचस्प अनहर्ड स्टोरीज लेके आया हूं धर्मपाल जी के बड़े बेटे सनी देओल के बारे में। आज सनी देओल के बारे में इंडस्ट्री में लोग ये कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर व्हेन इट कम्स टू एक्शन पैक्ड पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू डायलॉग डिलीवरी। पर आप लोग को ये बात शायद पता हो कि नहीं हो कि बचपन से ही सनी देओल जो है वो एक काफी शाय, इंट्रोवर्ट और इमोशनल बच्चे थे। आज उनसे जुड़े हुए मैं कुछ 3-4 ऐसी कहानी बताऊंगा मैं आपसे, जो शायद आप लोग ने पहले नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करता हूँ। फर्स्ट टाइम, मैं बचपन की बात से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि सनी देओल का मुश्किल से 8-10 साल के थे, और उस समय जो धर्मपाल जी थे, ही वॉज वेरी बिजी इन मूवीज। काफी मूवी में लेट नाइट शूटिंग करते थे, टाइम नहीं था उनके पास, एक साथ कितने सारे शिफ्ट करते थे। और उस समय क्या था कि आपका दिवाली था या दिवाली आने वाला था। और सनी देओल जब शूट के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि सनी से कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं लौटते हुए तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। जिसपे सनी पाजी बोलते हैं कि पापा आप लोग लौटने समय मेरे लिए घेवर जरूर लेके आना। उन्हें घेवर बहुत पसंद था। पर हुआ ये कि शूट एक्सटेंड हो गया और धर्मपाल जी रात को काफी लेट से आए। तो इस पे जब धर्मपाल जी ने अपने सारे बच्चे को देख रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि सनी पाजी अपने रूम के कोने में बैठकर चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना किसी से बोल रहे हैं ना टोक रहे हैं। तो धर्मपाल जी गए उनके पास और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ सनी, क्यों उदास क्यों बैठे हो, चुप क्यों बैठे हो, घेवर नहीं मिला इसलिए। तो उन्होंने बोला, तो इस पे रिप्लाई करते हुए सनी जी बोलते हैं, कोई बात नहीं पापा, आप बिजी थे ना, कोई बात नहीं, आप बाद में ले आना। और ये बात धर्म जी को इतना कहीं ना कहीं एक लग गया कि वो शूट से आए थे, काफी थके हुए थे, लेकिन इसके बाद भी वो तुरंत गए ड्राइव कर और वो घेवर जब ला कर ही सनी पाजी को दिए। कहीं ना कहीं इस बात से सनी पाजी के दिमाग में ये जरूर आ गया कि फैमिली कम्स फर्स्ट। व्हेन यू आर गिविंग अ वर्ड टू योर फैमिली, तो उसे किसी भी तरह उसे प्रोटेक्ट करना, उसको फुलफिल करना एक फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दूसरी कहानी के बारे में बात करूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सनी पाजी जो थे वो काफी इमोशनल और शाई पर्सन थे। और आज इंडस्ट्री में उनका गुस्सा देखकर, उनका डायलॉग देखकर ऐसा लगता है कि वह क्या पावर पैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर बचपन में वो एकदम अलग किस्म के थे। मतलब कम बोलना, ज्यादा किसी से फालतू बात नहीं करना। पर एट द सेम टाइम वो ये भी थे कि अगर कोई उनको छेड़ता था तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं थे। हुआ क्या कि ये स्कूल की बात है, और स्कूल में काफी फ्रेंड्स बन जाते हैं दोस्तों के। उसमें क्या हुआ कि सनी देओल ने देखा कि उसके एक फ्रेंड को उसके सीनियर्स काफी बुली कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं, हमेशा हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो सीनियर्स थे वो उनके फ्रेंड को इतना ज्यादा बुली कर रहे थे कि ये एक मैटर जो है एक बियॉन्ड आपका रेसिस्टेबल हो गया है, वह सहने वाला बात नहीं था। तो सनी पाजी आए, अपने सीनियर से कन्फ्रंट किए और आंखों में आंखें देखकर बोले कि आज के बाद ऐसा मत करना। उस समय जिस तरह मूवी में उनका एक इंटेंस लुक होता है, गुस्सा वाला लुक होता है, एकदम आंखें लाल हो जाती है, वैसा लुक उनके सीनियर्स ने एक्सपीरियंस किया। और उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं उनको लग गया कि इसके अंदर गुस्सा बहुत है और इससे शायद दूरी रहना सही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने का देना पड़ जाए। और इसके बाद से वो बुली करना मैं छोड़ दिया। तो लास्ट में आपसे एक बात कहूंगा, वो ये है कि सबसे फनी बात यही है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सनी देओल जितने भी अच्छे एक्टिंग करते हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, वो डांसिंग में हमेशा एकदम पीछे ही रहते हैं। उनका डांसिंग देख के हम लोग हंसते भी, हम लोग एंजॉय भी करते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या डांस है। पर बचपन में अगर उनका एक सबसे ज्यादा वो किसी चीज को वो रिहर्स करते थे, या जो उनको सबसे ज्यादा पसंद था, वो था डांसिंग। और वो माइकल जैक्सन के ही वॉज द ह्यूज फैन। मतलब वो अपने रूम को बंद कर माइकल जैक्सन का उनका पोस्टर रहता था उनके रूम में, और वो उनके गानों पर रिहर्स करते थे, डांस करते थे। और ये ऐसा चीज है कि जिसे हम बोलते हैं कि सनी कांट डांस, बट ही वाज अ डांस लवर।
and he used to practice Michael Jackson steps. मैं आपसे जाने से पहले एक स्टोरी में आपसे मैं एक और शेयर करूंगा सनी पाजी के बारे में। दरअसल सनी पाजी एक्टर कैसे बने उसके बारे में बताता हूँ मैं आपसे। दरअसल बात यह है कि बचपन से उनको एक्टर बनने का शौक तो था ही, और वो उनके लिए सनी पाजी के लिए जो एडमिरेशन जो था, जो जिसको एडमायर करते थे, वो उनके पापा ही थे, धर्म पाजी। अब वो काफी शाई नेचर के थे, पर जब भी धर्म पाजी शूटिंग के लिए जाते थे तो वो अपने पापा का डायलॉग, मेरे मतलब कि ऐना के सामने ही यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट रिहर्सिंग हिज डैड्स डायलॉग। तो हमेशा वो अपने पापा का डायलॉग्स को रिहर्स करते थे। एक बार क्या हुआ कि पापा उसके जल्दी आ गए और उन्होंने देखा कि सनी देओल जो है वो मिरर में अपने ही डैड का डायलॉग्स को रिहर्स कर रहे थे। तो उस दिन उसके पापा ने बोला, धर्म जी ने बोला कि बेटा हीरो बनो मत, हीरो बन कर दिखाओ। और तब से जो सनी पाजी थे उनको रिहर्स हो गया कि माई जर्नी स्टार्ट्स हियर। और इसके बाद धर्म पाजी ने अपने बड़े बेटे सनी को लंदन भेजा एक्टिंग सीखने के लिए। वहां पर भी एक अलग किस्सा है, पर थोड़ा वीडियो एक्सटेंड हो रहा है, मैं जल्दी से रैप कर देता हूँ। वहां पर ऐसा हुआ कि जब एक्टिंग करने के लिए गए, जो एक्टिंग का जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर ने साफ बोल दिया कि सनी यू कैन नेवर बी एन एक्टर, तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन का तुम्हारा टैलेंट बहुत कम है तुम्हारे पास, तो मुझे लगता नहीं तुम एक्टर बन पाओगे। ये बात कहीं ना कहीं सनी पाजी को दिल पे लग गया, और दिल पे लगने के बाद वो जी जान लगा के मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद 1 साल के बाद, जब क्योंकि परफॉर्मेंस होता था हमेशा, 1 साल के बाद जिस प्रोफेसर ने सनी को ये बोला कि यू कैन नेवर बी एन एक्टर, उसी ने बोला सनी जी को कि सनी, आई हैव नेवर सीन एनी स्टूडेंट हु कैन चेंज सो मच, ये इतना चेंज कर सकता है विद इन अ ईयर। तो 1 साल में उन्होंने इतना मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया। और इसके बाद हमारे पास लास्टली उनकी फर्स्ट मूवी आई बेताब, जिसके बारे में सब लोगों को पता ही है, अमृता सिंह थे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस सनी पाजी ने दिया था, हैट्स ऑफ। तो उसके बाद से सनी पाजी नेवर लुक बैक, टर्न बैक, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एक्टर एवर प्रोड्यूस्ड और बोर्न इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।